हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आज हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने वाले हैं और देखेंगे कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारा टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, सीधा बोर्ड पे चलते हैं और सबसे पहले रूल्स देखते हैं कि हमें क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें बुलिश एनगल्फिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो इसके लिए इंडिकेटर कौन सा यूज होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज होगा सिंपल मूविंग एवरेज 100। अब इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं इस इंडिकेटर को हम लोग लगाएंगे कैसे। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और इस इंडिकेटर को लगाना सीखते हैं। पहले देखिए यहां पे आपको इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है, आपको इसके अंदर जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है SMA। सिर्फ SMA लिख दो, स्पेस मत देना इसके बाद, अदरवाइज ये चला जाएगा। सिर्फ SMA लिखो। यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर मूविंग एवरेज सिंपल, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज लग जाएगा। ये जो आप ब्लू में देख रहे हो ना, ये मूविंग एवरेज है। अब जब ये लगेगा ना, ये 100 का नहीं लगेगा, ये 9 का लगा हुआ होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको 100 में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे आपको SMA दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो एक बार। ये सेटिंग्स दिख रही है आपको, सेटिंग्स में जाओ। अब इनपुट्स में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ आपको 9 दिख रही है, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे 100 कर दो। सो बस इसके बाद ओके कर दो। ये आपका जो मूविंग एवरेज है, जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, 100 में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है। बेसिकली ये पिछली 100 कैंडल्स के एवरेज को आपको बता रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आगे चल के इसके रूल्स देखते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, ये हमारा SMA 100 है, ठीक है। अब जो हम बुलिश एनगल्फिंग फाइंड करेंगे ना, जब हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फाइंड करेंगे तो उसको हम इसके नीचे ही फाइंड करेंगे। कहां पे फाइंड करोगे? इसके नीचे ही फाइंड करोगे आप। जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फाइंड करोगे आप SMA 100 के नीचे फाइंड करेंगे। सो ये जो SMA 100 है ना, इसका स्लोप दो तरह से होता है। यहां पे आप देख रहे हो इसका स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका स्लोप यहां पे फॉलिंग है, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे थे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, सो यहां पे इसका स्लोप राइजिंग था। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो SMA का स्लोप फॉलिंग हो। सबसे पहली कंडीशन मैं इसको लिखूंगा अभी, तब आप साथ साथ नोट करना। यहां पे सबसे पहली कंडीशन है कि SMA 100 का स्लोप फॉलिंग हो और जो बुलिश एनगल्फिंग दिखे वो हमें SMA 100 के नीचे दिखे। तो अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद मैं आपको अब इसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जो कि बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी है। आप उसको साथ साथ नोट करना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लास्ट में एग्जांपल्स दिखाऊंगा बहुत सारे। सो सबसे पहले आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज को चल के अब मैं यहाँ पे रूल्स में लिख रहा हूं। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, फिर मैं इसके रूल्स लिखूंगा। टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट रखोगे, उससे ज्यादा कितना भी रख सकते हो, डिपेंड्स कि आपका होराइजन क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। बस कम से कम 5 मिनट रखना, इससे नीचे मत जाना इसके लिए। चलिए सो अब यहां पे अभी हम चलते हैं और इसके रूल्स देखेंगे स्ट्रैटेजी के, कि क्या रूल्स होने वाले हैं स्ट्रैटेजी के। तो यहां पे आप लोग फोकस कीजिए। अब सबसे पहला रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, SMA 100 जो अभी मैंने आपको दिखाया था, SMA 100 शुड बी फॉलिंग, गिरती हुई होनी चाहिए। चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब बुलिश एनगल्फिंग फाइंड कहां पे करें? जो बुलिश एनगल्फिंग है, मैं इसको B लिख रहा हूं अभी, ठीक है। कहां पे फाइंड करोगे? शुड फॉर्म बिलो SMA 100। ये जो SMA 100 है, इससे नीचे बन रही हो, बस इतना सा ही काम है आपका। सिर्फ इतनी सी चीज ही आपको देखनी है।
अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सो ये दो चीज़ें तो हो गई आपके लिए, बस एक रूल और है, उसको समझ लो अच्छे से, बस उसके बाद वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी पता चल जाएगा, टारगेट भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SMA 100 बना रहा हूँ। सो SMA 100 आप देख रहे हो क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल हो रही है, ये SMA 100 है, यहां पे फॉल हो रही है ये। अब आप देखिए यहां पे मैंने क्या किया, एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई। मैं यहां पे एक बुलिश एनगल्फिंग बना रहा हूं, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखी भी होगी कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है तो प्लीज जाके मेरी पहले की वीडियोस वॉच कीजिए, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आना अगर आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है तो आप कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि बुलिश एनगल्फिंग है। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल प्रायर टू, मतलब लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो, ये जो बुलिश एनगल्फिंग है ना इससे पहले, प्रायर टू बुलिश एनगल्फिंग, बी लिख रहा हूं यहां पे। लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो बुलिश एनगल्फिंग से पहले। अब देखो, हो सकता है ये जो रेड है ना इससे पहले एक और रेड हो, उससे पहले एक और रेड हो, उसके पीछे ग्रीन हो, या फिर ये जो बुलिश एनगल्फिंग है ना, ये जो रेड कैंडल है इससे पीछे ही ग्रीन कैंडल हो सकता है कुछ इस तरह से हो। सो ये हमने लास्ट ग्रीन फाइंड कर ली। मैंने क्या लिखा यहां पे कि फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल प्रायर टू बुलिश एनगल्फिंग। सो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है हमारा, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये हो गई लास्ट ग्रीन कैंडल। बस हमारा इतना सा ही काम है, अब बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं लाइंस कहां पे ड्रॉ करनी है, कहां पे बाय करेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे टारगेट है। अच्छा गाइस, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको अगर आपको इफेक्टिवली यूज करना है ना तो ये जो रेड कैंडल है, हो सकता है इससे पहले एक रेड हो, फिर एक रेड हो, फिर ग्रीन हो। तो आप ट्राई करो कि पीछे ज्यादा से ज्यादा 3 रेड हो, उससे ज्यादा रेड ना हो। इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा 3 रेड हो, अगर चौथी रेड है तो आप उसको अवॉइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल तो हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट ग्रीन है ना इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल देंगे। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं पॉइंट नंबर ए। सो यहां पे इसके हाई के ऊपर मैंने एक लाइन डाली, इसको पॉइंट ए मार्क किया। अब देखना यहां पे पॉइंट बी कहां डालेंगे। ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, बुलिश एनगल्फिंग है। अब दोनों में से लोअर लो किसका है, किसका लो ज्यादा है। यहां पे आप देख रहे हो इसका लो मेरे को ज्यादा लग रहा है, इसका लो ज्यादा नीचे है, तो मैं इसके लो पे लाइन डालूंगा। मैं इसके लो पे लाइन डालूंगा, इसको मानूंगा पॉइंट बी। सो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर ग्रीन का लो ज्यादा होता मैं ग्रीन के लो पे लाइन डालता, अगर यहाँ पे रेड का लो है तो यहाँ पे मैं रेड के लो पे लाइन डालूंगा, तो वो मेरा पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो अब बाय कहां करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बाय कब करोगे। ये जो पॉइंट ए है ना ये पहले ब्रेक होना चाहिए पॉइंट बी से, रनिंग कैंडल में बाय कर सकते हो। देखो इसके बाद प्राइस चला और ये सीधा यहां पे ब्रेक कर गया, तो इसी पॉइंट पे हम लोग बाय करने को देख लेंगे। लेट से पॉइंट ए है 1000, तो आप 1000.05 पे भी बाय करने को देख सकते हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, 1000.11 हो जाएगा या 1000.2 हो जाएगा प्राइस इतनी जल्दी, बट यहां पे आप इस पॉइंट पे भी बाय करने को देख सकते हो। सो अगर ऐसा होता है कि पहले प्राइस नीचे आया, यहां तोड़ गया, फिर इसके बाद ऊपर जा रहा है, तो इस केस को अवॉइड करोगे आप। पहले बी को टच करने से पहले ये ए को ब्रेक कर जाए तो वहां पे आप बाय करोगे। देखो ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहां से नीचे आया, अब यहां से ऊपर चला गया, तो देखो इसने पॉइंट नंबर बी ब्रेक तो नहीं किया ना, यहां पे पॉइंट बी इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक कर जाता तब तो हम अवॉइड करते, बट इस केस में अगर यहां से ये ऊपर जा रहा है तो यहां पे हम इसको बाय करने को देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। सो आपको समझ आया बाय कहां पे करोगे, बाय आएगा पॉइंट ए के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा आपका पॉइंट बी।
सो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका SL है, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या रहने वाला है? सो गाइज इसका टारगेट रहेगा 1:2। 1:2 का हमारा टारगेट है। पहला टारगेट 1:2 है, दूसरा टारगेट हमारा 1:3 है। सो दो टारगेट आप रख सकते हो, 1:2, 1:3। अब यहाँ पे ना हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी टारगेट रख सकते हैं। जो प्रीवियस हाई था उसको भी चेस करता है प्राइस यहाँ से, तो हम प्रीवियस हाई का भी टारगेट रख सकते हैं, बट बेसिक टारगेट है 1:2, 1:3। सो यहाँ पे हम इसमें एग्जिट करने को देखेंगे। सो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया तो प्लीज पहले नोट करो, फिर आप एग्जाम्पल्स देखना आगे, ताकि आपको एक बार में सारा क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए ये SMA 100 है और ये फॉलिंग है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो स्लोप है ये फॉलिंग है, तो हमारे लिए ये तो वैलिड पॉइंट हो गया, ये आपको देखता ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद इसके नीचे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग फाइंड करनी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा जो कि एक बुलिश एनगल्फिंग है। सो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जिसको मैं अभी B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा, ये तो हमें क्लियर हुआ। अब देखो ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2। अब इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो। सो ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल, सो ये है लास्ट ग्रीन। सो गाइज ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया कि लास्ट ग्रीन कहां पे है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन है ना, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डालेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। ये ग्रीन के हाई के ऊपर एक लाइन डालेंगे, इसको पॉइंट नंबर A कह देंगे। अब रेड और ग्रीन में से किसका लो ज्यादा है, किसका लोअर लो है? रेड का, तो रेड के लो पे एक लाइन डालेंगे, इसको पॉइंट नंबर B कह देंगे। बस सिंपल। अब यहां पे पहले पॉइंट A ब्रेक होना चाहिए, पॉइंट B पहले ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस नीचे तो आया, बट इसने पहले पॉइंट A ब्रेक कर दिया। सो यहां पे हम पॉइंट A के ऊपर बाय करने को देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट बाय पॉइंट रहेगा, ये रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1:2। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग का टूल लगा के देखते हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या रहने वाला है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉन्ग का टूल लगाया है। ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट आ रहा है और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। देखो इसके बाद ना प्राइस बीच में ही घूमा है, ठीक है। बाद में जाके इसने टारगेट दिया बट इसने SL हिट नहीं किया। देखो इसको ना आप स्टॉक्स में ज्यादा इफेक्टिवली अप्लाई कर पाओगे रादर देन इंडेक्स, बिकॉज अगर इंडेक्स में प्राइस बीच में घूमता रह गया तो आपका ऑप्शन डिके हो सकता है वहां पे। या तो अगर आप ऑप्शन में जा रहे हो तो आप यहाँ पे स्प्रेड्स बना के चलो, जैसे कि आप क्रेडिट स्प्रेड्स बनाओगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज प्राइस एकदम से शूट नहीं किया यहाँ पे। देखो जब प्राइस एकदम से शूट नहीं करेगा ना तो आपको क्रेडिट स्प्रेड्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि प्राइस एकदम से शूट करेगा तो आपके लिए डेबिट स्प्रेड्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, बट जो बिल्कुल बिगनर है आपके लिए ये मैं समझाऊंगा कि क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, डेबिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, कैसे आप उनको बना के ट्रेड कर सकते हो। बट इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आप इसके लिए जाओ स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स के अंदर आपको क्या होगा कि आप वहां पे कुछ क्वांटिटी लेके भी ट्रेड करोगे ना, तो वहां पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा रादर देन कि आप वहां पे टाइम वैल्यू दोगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पहले आप स्टॉक्स में इसको अप्लाई करो, फिर बाद में इसको इंडेक्स के अंदर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए बाद में जाके इसका इवेंचुअली टारगेट ही हुआ है। तो अभी चल के दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गया और मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये फॉलिंग है, यहाँ पे जो SMA 100 है ये फॉलिंग है। अब यहाँ पे नीचे मेरे को एक पैटर्न दिखा जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। सो यहाँ पे ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2। सो यहाँ पे मेरे को 2 कैंडल्स दिखी बुलिश एनगल्फिंग। अब इससे पहले आप देखो लास्ट ग्रीन फाइंड करनी है। सो ये वाली जो कैंडल है ये हमारे लिए लास्ट ग्रीन है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अभी मिटा रहा हूं और यहाँ पे मैं पॉइंट A और पॉइंट B मार्क करूंगा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री कहां बनती है। ओके गाइस, सो ये लास्ट ग्रीन है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लाइन मार्क करी और ये मेरा पॉइंट A हुआ। अब देखिए ये कैंडल 1 कैंडल 2 है, इसमें से लोअर लो किसका है, रेड का है। तो मैं रेड के लो पे लाइन डालूंगा और इसको मार्क करूंगा एज पॉइंट B। सो ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए, पॉइंट A पॉइंट B। अब आप देख रहे हो ये जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है,
जो इसकी क्लोजिंग आई है ग्रीन की, ये पॉइंट नंबर ए से ऊपर आई है। हमें तो पॉइंट ए पे बाय करने को देखना था ना, बट ये पॉइंट ए से ऊपर आई है। तो देखिए गाइस, यहां पे आप पहले कैंडल बंद होने का वेट करोगे, बिकॉज हमें नहीं पता जब ये रनिंग कैंडल है तो ये बुलिश एनगल्फिंग बनेगी या कुछ और बनेगी। ठीक है, तो यहां पे कैंडल बंद होने का तो वेट होगा। देखिए कैंडल तो यहां पे बंद हुई है, तो हमारी बाय एंट्री भी इसी पॉइंट के ऊपर आएगी। जहां पे कैंडल बंद हुई है हम वहीं पे बाय करने को देखेंगे। ठीक है, और ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। क्यों यहां पे कैंडल बंद होने पे बाय क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देखो पॉइंट ए के ऊपर बंद हो रही है, ये रीजन है। यहां पे अगर पॉइंट ए के नीचे बंद होती तो हम वेट करते पॉइंट ए ब्रेक होने का, बट यहां पे इस पॉइंट के ऊपर हम इसको वेट करेंगे। जब ये कैंडल बंद हो तो बंद होते ही हम यहां पे बाय करने के लिए जा सकते हैं। तो यहां पे हम 1:2 का टारगेट लगा के देखते हैं कहां पे आता है। सो देखिए गाइस, जब मैंने यहाँ पे 1:2 का टूल यूज किया, यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड का टूल यूज किया, तो यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, तो इसने पहले टारगेट दिया, बाद में जाके ये नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 1:2 आपको पहले दिया है। सो यहाँ पे भी टारगेट में अभी हिट मान रहा हूँ, बट आप ध्यान रखना प्लीज, लालच मत करना। यहाँ पे जब आपका टारगेट आए तो प्लीज एग्जिट होना वहां से। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसके लिए आप ओपन हो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे अगर आप इससे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपके जो लॉसेज होंगे या आपके प्रॉफिट्स होंगे उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। अगर आप ऐसी और मज़ेदार स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।